गुड इवनिंग गाइस, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के ऊपर। हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा गति और दूरियों का मापन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किसकी? बदलने की, गणना की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो मापन हम लोग करते हैं किसी चीज़ को तुलना करने के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, तुलना करने की। ऐसाई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो ऐसाई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए क्या जरूरी है? तो किसी राशि को बताने के लिए मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों जरूरी होता है। जैसे हम लोग दूरी को बताते हैं तो दूरी किस तरह बताते हैं? जैसे 5 मीटर, तो 5 क्या हुआ? संख्या, मीटर क्या हुआ? मात्रक। तो मात्रक भी जरूरी है, संख्या भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गतिशील वस्तु का उदाहरण कौन नहीं है? घड़ी का सुई, घड़ी का सुई गति करता है। उड़ती चिड़िया गति करता है। चींटी की गति, ये भी गति ही करता है। तो घड़ी स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान की छत से सीधे नीचे गिराए गए पत्थर की गति कैसी होगी? तो मकान के छत से जो भी पत्थर या वस्तु गिरा जाएगा वो एक सरल रेखा में गिरेगी, तो इसका आंसर सरल रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती गति का उदाहरण क्या है? तो लोलक की गति आवर्ती गति है। बजते तबलों के पृष्ठ की गति आवर्ती गति है। झूला झूलते बच्चे की गति आवर्ती गति। इनमें सभी होगा। आवर्ती गति उस गति को कहते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट करती है। जैसे आप देखिए लोलक की गति है ना, जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, झूला झूलते बच्चे गति। तो जितने समय के बाद पीछे जाता है झूला, उतने समय के बाद वो आगे की ओर जाता है। नाचते हुए लट्टू का गति कैसा होता है? लट्टू घूमता है ना, घूर्णी गति। नाचते हुए लट्टू में घूर्णी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी का जो पेंडुलम है एक निश्चित समय अंतराल के बाद घूमते रहता है, इसलिए ये आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ता हुआ पतंग किस प्रकार का उदाहरण है? तो उड़ता हुआ पतंग जो है सीधा टेढ़ा घूमता है, मूव करता है, इसलिए वो वक्र रेखीय गति का उदाहरण है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, ये आपको पता होगा, किलोग्राम होता है। सेकेंड किसका मात्रक होता है? सेकेंड समय बताता है ना, तो सेकेंड समय का मात्रक होता है। 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 10। 1 cm बराबर 10 mm। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाते थे? तो प्राचीन काल में ना तो बस था, ना साइकिल था, ना रेलगाड़ी था। यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ था, तो प्राचीन काल में लोग कहीं भी पैदल ही जाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी माप के परिणाम को कितने भागों में बांटा जाता है? तो माप के परिणाम को 2 भागों में बांटा जाता है, एक संख्यात्मक मान, एक मात्रक। तो इसका आंसर 2। ओके, और किसी माप के परिणाम को कितने भागों में बांटा जाता है? अगर हम लोग राशि के रूप में बात करते हैं तो उसमें भी 2, सदिश और अदिश। मीटर पद्धति का खोज कब हुआ था? तो ये हुआ था 1790 में, है ना। लंबी दूरी को मापने के लिए बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं, तो ये क्या होगा? किलोमीटर। दूरी का बड़ा मात्रक किलोमीटर। लंबाई मापने के मुख्य रूप से कितने साधन हैं? तो लंबाई मापने के मुख्य रूप से कितने साधन अपनाए गए हैं? तो 4 साधन अपनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अमीषा की लंबाई 1.65 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.65 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, पॉइंट के बाद 202 के लिए 165 आंसर हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में धावक की गति कौन सी गति है? तो 100 मीटर दौड़ का प्रतियोगिता में धावक का जो गति होगा वो सरल रेखीय गति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बिजली के पंखा का पंखुड़ी का गति किस प्रकार? बिजली का पंखा जो है वो वृत्ताकार पथ में घूमता है ना, तो वृत्तीय गति है, तो इसको वर्तुल गति कहेंगे, घूर्णन गति कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, घड़ी के सेकंड की सुई की गति किस प्रकार? तो घड़ी का सुई जो है ना वो घूमता है,
वो 360 डिग्री तक घूमता है, इसलिए उसको घूर्णन गति वर्तुल गति करेंगे। तो आज की सेवा यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर